में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। जोकीहाट प्रखंड के फैक्ट्री चौक स्थित जामिया दाऊदुल कुरान में उर्दू साहित्यकार मुश्ताक अहमद नूरी की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में हिंदुस्तान की मरकूज उर्दू आबादी में उर्दू जुबान के मसाइल व इम्कानात पर चर्चा की गई। सेमिनार को जोकीहाट विधायक श्री शाहनवाज आलम, अबजद नामक पत्रिका की संपादक रजी अहमद तन्हा, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री परवेज आलम, दाऊदुल कुरान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के डॉक्टर अब्दुल कादिर संत साहब, रोजनामा आवामी न्यूज के संपादक अब्दुल वाहिद सर, दीन रेजा अख्तर, रहमान अली, राकिस, असद अनवर, अलीफ कारी, इम्तियाज साहब समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। मंच संचालन इलाके के मशहूर व मारूफ उर्दू साहित्यकार अब्दुल गनी लबीब ने किया। वजूद में आई उर्दू जबान की तौसी और तरक्की में पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भी नुमाया हिस्सा लिया है। ये बहुत ही अच्छा एतराफ़ है। अंग्रेजों को लोग खैर गाली देते हैं। साधुओं, संतों और सूफिया किराम के ज़ेर साया उर्दू को फलने फूलने के मौके मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उर्दू की बुनियाद खालिस हिंद आर्याई अनासी पर है। संस्कृत, फारसी और अरबी की शीरनी जमाल और जलाल ने उसके खदोखाल और क़ामत और कीमत में दिलकशी और तवानाई पैदा की। इस सेमिनार के सदर डायस पे तशरीफ फरमा आप तमाम लोगों का बड़े अदब से नाम लेना चाहूँगा। जनाब जुबैरुल हसन साहब, जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, शम्स तबरेज कासमी साहब, अब्दुल कादिर साहब, जनाब दीन रजा अख्तर साहब, मौलाना तौहीद साहब, जनाब असद साहब, मौलाना वाहिद रहमानी साहब, मास साहब, मास्टर समीम साहब, हमारे सामने बैठे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी भाई, हमारे सामने बैठे इस मदरसा के नौनिहाल बच्चों, आप तमाम लोग जो बाहर से आए हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूं, दिली इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ शम्स कादिर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं बहुत छोटा हूं, आप तमाम लोगों से एक सीखने को मिला। 2-3 बात बोलना चाहता हूं जो मुझे समझ में आया। उर्दू सिर्फ एक जबान ही नहीं है, उर्दू एक अदब है। उर्दू हमें जीने का तरीका सिखाता है, उर्दू हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और आज हमारा समाज इस डिसिप्लिन को, इस अदब को, इस जीने को तरीका को भूल रहा है। उर्दू को आज सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ यूज एंड थ्रो करने से पहले, पॉलिटिशियन को ब्लेम करने से पहले हम अपने आप को ब्लेम करें। आज जरूरत है उर्दू, खास करके ये सीमांचल का इलाका जहां इतना बड़ा मुस्लिम आबादी है, यहां उर्दू का ये हाल है, ये आलम है, तो मैं समझता हूं बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में क्या होगा। आज जरूरत है समाज में हमारे बीच जागरूकता लाने की। आज कोई माँ बाप ये अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि बेटा तुम्हें उर्दू अलिफ पे नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं उर्दू हमारे समाज में दम घुट घुट के जी रहा है। जरूरत है लोगों में इसको जागरूकता लाने की। आज जो ये सेमिनार हुआ है,
मेरा मानना है ये एक थ्योरी था उर्दू के मजबूत के पहल के लिए, जरूरत है प्रैक्टिकल में लाने की। मैं कादिर शम्स साहब से गुजारिश करूंगा, आप अपने अगुवाई में अच्छे लोगों की एक टोली बनाए। हमारा हर उस बात की होगी कि एक पहल जो कि हार्ट से ही होगा, और मैं जिस रूप में भी आपको हमारी जरूरत होगी, मदद होगी, आपके ग्रुप के साथ मैं गांव-गांव जाऊंगा, वो बच्चों के माँ बाप को, समाज को बताऊंगा कि उर्दू की क्या अहमियत होती है। इन चंद शब्दों के साथ बहुत मामूली सी चीजें पढ़ानी है, कोई भी पढ़ा दे सकता है, लेकिन पढ़ाए तो सही। अगर आपकी जो भी सलाहियत है, बच्चों को उर्दू पढ़ाई है, और यकीनन ये बात सही है कि उर्दू को है और उर्दू के फरोग को लेके बहुत सारे मसाइल हैं। और जो सबसे बड़ी कमी मुझे ये लग रही है कि अगर हम बहुत छोटे पैमाने पर बात करें, जो पहले की शुरुआत होनी चाहिए वो स्कूलों से होनी चाहिए, और बुनियादी तालीम सरकारी स्कूलों में खासतौर पर, जहाँ भी उर्दू के सादा बहाल है, इसी बात पे उर्दू के नाम पे ही बहाल है, तो उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी के कहने का इंतजार न करें। तो परवेज साहब कहेंगे वो बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम जिस ओहदे पे हैं वो उसके साथ इंसाफ करें, और उर्दू को इस सरकारी स्कूलों में पूरी मुस्तैदी के साथ राइज करें। जहाँ इसातिज़ा नहीं है वहाँ एक दूसरी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहाँ इसातिज़ा हैं मुझे लगता है कि उन्हें ये चाहिए कि वो उर्दू के तालीम पे ध्यान दें। और भी बहुत सारे बड़े सगीर में बहुत सी जगह लोग उर्दू को अपनी ज़ुबान की हैसियत से बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत हर ज़बान ख़ास तौर से उस मुल्क के जो हाकिम है, जो बादशाह है, जो हुकूमत वक्त है, उनके इर्द गिर्द परवान चढ़ी है। चाहे वो अरबी ज़बान हो, अंग्रेज़ी ज़बान हो, उर्दू ज़बान हो, फ़ारसी ज़बान हो। हमारे मुल्क में मुग़ल दौर जो गुज़रे हैं, वो लोग ईरान से आए, उन्होंने अपनी ज़बान को तरजीह दी और उसको फलने फूलने का मौका दिया। सर, आज के इस सेमिनार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये सेमिनार वक्त और हालात के हिसाब से उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से जो हमारी सरकारी महकमों में जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारे वादे उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की तकमील के लिए कभी कोई अक़दाम नहीं किए जाते हैं। ऐसे हालात में आज का ये सेमिनार बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। सर, पिछले दिनों का एक वाक़या है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया और पूरे शहर में बैनर लगी हुई थी, कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन कहीं भी उर्दू शब्द का कोई दिखा नहीं। और साथ जो अभी मतदान होना है, आम चुनाव होना है, इसको लेकर कहीं भी इश्तिहार जो लाया गया है वो उर्दू कहीं दिखने को नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस किस्म के जितने भी इश्तिहारात होते हैं वो अवामी बेदारी मुहिम के तहत चलाए जाते हैं, और इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारी जो इंतज़ामिया होती है उनकी होती है। ऐसी सूरत में जबकि बिहार दिवस मनाया गया, पूरे ज़िले के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात शाये किए गए, उनमें उर्दू ज़बान में किसी भी इश्तिहार का ना होना ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है, और इसके लिए इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार है और हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो भी ज़िम्मेदार है कि वो उर्दू के तई जो है बहुत ज़्यादा गाफिल है, और एक तरीक़े से जो ज़िम्मेदारी उर्दू ज़बान के तहत होनी चाहिए वो सारी ज़िम्मेदारियों से जो है वो अपने आप को अलग किए हुए हैं। ऐसे में लोगों को बेदार होना चाहिए और अवामी राब्ते की ज़बान उर्दू के तहत जो है लोगों को जोड़ना चाहिए, और जिस किस्म के इश्तिहारात लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के मुहिम चलाए जाते हैं लोगों को बेदार करने के लिए, लेकिन उनमें जो है देखा यह जाता है कि सिर्फ़
हिंदी का सहारा लिया जाता है, अंग्रेज़ी का सहारा लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान की हैसियत फिर कहाँ गई, जब हमारी इंतज़ामिया, हमारी सरकार और हमारे सियासी नुमाइंदे ही उर्दू ज़बान को हैसियत नहीं देंगे तो फिर ये उर्दू ज़बान का मकाम और इसकी जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है मौजूदा सरकार से भी और कि वो इंतज़ामिया के साथ इस कोशिश में रहे कि वो उर्दू ज़बान को जो है, जो सरकारी दर्जा है उसको सरकारी दर्जा उर्दू ज़बान को मिले, और लोगों से जोड़ने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होते हैं महकमा राब्ता आम्मा के तहत उर्दू ज़बान को उसकी हैसियत तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। नाम बताएंगे सिर्फ? मुफ्ती आफ्ताब अजमत। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक, या आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है। इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।